अगर आप अपना पैसा किसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की फिक्स डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड की जाती हैं। इन सभी फिक्स डिपॉजिट स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड भी अलग है और इनका इंटरेस्ट रेट भी अलग है, इसलिए इनका जो बेनिफिट है वो भी आपको अलग अलग मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको जो बहुत सारी फिक्स डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड की जाती हैं उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जिसका नाम है टाइम डिपॉजिट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। जैसे कि टाइम डिपॉजिट स्कीम के अंदर कौन कौन व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कितने तरह के आपको अकाउंट इसके अंदर मिलेंगे, हर एक अकाउंट के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, और 1 लाख रुपए जमा करवाने पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति समय से पहले कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बंद करवाना चाहता है तो उसको क्या उसका नुकसान होगा या फिर आपको उसके अंदर क्या पेनल्टी लगेगी, इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा जरूरी बातें मैं आपको फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर आप इस साल फिक्स डिपॉजिट स्कीम ओपन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम। दोस्तों जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है उसे हम टीडी के नाम से भी जानते हैं और ये एक तरह की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है और ये एक ऐसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जिसके अंदर आपको स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो हर साल मिलता रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि टाइम डिपॉजिट किस तरीके से काम करता है। दोस्तों जब भी आप अपने लिए एक टाइम डिपॉजिट अकाउंट चूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको एक अमाउंट डिसाइड करनी होगी कि आप कितनी अमाउंट अपने टाइम डिपॉजिट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाना चाहती हैं। तो जब आप अमाउंट डिसाइड कर लेंगे और आप अपने लिए एक टीडी अकाउंट डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको हर साल उस टीडी अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपका जब टीडी अकाउंट मैच्योर होगा आपको आपकी सारी की सारी रकम जो है वो वापस मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि टाइम डिपॉजिट अकाउंट की खास बातें क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भारत सरकार की एक योजना है, इसलिए ये इसके अंदर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपका पैसा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और इसके अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेंगे। और टाइम डिपॉजिट एक ऐसी योजना है जिसके अंदर आप सिर्फ 1000 रुपये से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, यानी कि आपको ये सेविंग की आदत डालने वाली स्कीम है और आप बहुत ही कम पैसे से ये अकाउंट शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसकी टर्म क्या है, यानी कि आपको टाइम डिपॉजिट के कितने वेरिएंट मिलते हैं। तो दोस्तों टाइम डिपॉजिट के अंदर आपको 4 तरह के एफडी स्कीम्स मिल जाती हैं। सबसे पहली स्कीम है 1 ईयर टीडी, दूसरी स्कीम है 2 ईयर टीडी, तीसरी स्कीम है 3 ईयर टीडी और फोर्थ स्कीम है 5 ईयर टीडी। और इन सभी का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको अलग अलग मिलेगा और इनके बेनिफिट भी आपको अलग अलग मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है इन अलग अलग टाइम डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। तो जो सबसे पहली जो अकाउंट है वो है 1 ईयर टीडी, उसके अंदर आपको 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद जो इंटरेस्ट रेट है उनको चेंज किया जाता है और उसके बारे में जब भी ये इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं मैं अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे देता हूं। तो अगर आप खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसी के साथ आप बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। इस तरह से करने से आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज जो है अपडेट होती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं जो 2 ईयर टीडी है उसका इंटरेस्ट रेट है 7.0% और जो 3 ईयर टीडी है उसका इंटरेस्ट रेट है 7.1% और जो 5 ईयर टीडी है उसका इंटरेस्ट रेट है 7.5%। तो इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब है फरवरी 2024 और जो मैं आपको इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ वो मैं आपको फरवरी 2024 के बता रहा हूँ। तो अगर आने वाले टाइम में इसके जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसके अंदर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट कैसे मिलता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज़ करते हैं या फिर न्यू टैक्स सिस्टम का चूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स सिस्टम की तो अगर आप 5 ईयर टीडी के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग करते हैं तो वो इनकम टैक्स एक्ट के 80C के अंडर वो जो 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट होगी वो आपकी
टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 1 ईयर टीडी है, 2 ईयर टीडी है या फिर 3 ईयर टीडी है, उसके अंदर आपको टैक्स रिबेट की ऑप्शन नहीं मिलती है। इस स्कीम के अंदर पोस्ट ऑफिस के द्वारा टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस स्कीम के अंदर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा, और जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वहां पर आपको इस इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स सिस्टम की। तो दोस्तों न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर आपको 80C के बेनिफिट नहीं मिलती हैं, यानी कि आपको 5 ईयर टीडी के ऊपर भी आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलती हैं। और न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर भी आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है, और इसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों टाइम डिपॉजिट अकाउंट सिर्फ भारतीय नागरिक ही ओपन कर सकती हैं। इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए एक टीडी अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई भी एडल्ट अपने माइनर के बिहाफ पर टीडी अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई भी माइनर जिसकी एज 10 साल या उससे ज़्यादा है अपने लिए एक टीडी अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो मैक्सिमम 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी चाहे टीडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आप टीडी अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकती हैं। दोस्तों आप टीडी अकाउंट को चेक या फिर कैश की मदद से ओपन कर सकती हैं। अगर आप टीडी अकाउंट को चेक की मदद से ओपन करती हैं तो जिस दिन आपका चेक रिलीज होगा उस दिन से आपका जो अकाउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप जितने भी चाहे अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के टीडी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट लिमिट क्या है, यानी कि आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा जमा कर सकती हैं। तो टीडी अकाउंट के अंदर आप कम से कम 1000 पैसे अपना टीडी अकाउंट स्टार्ट कर सकती हैं, और इसके अंदर जो मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितने भी चाहें 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितने भी चाहें आप पैसे इसके अंदर जमा कर सकती हैं, और जितने भी चाहें आप अकाउंट ओपन कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको किस तरीके से पे किया जाता है। तो दोस्तों टीडी अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो आपको ईयरली बेसिस पर पे की जाती है, और जब आप टीडी अकाउंट ओपन करवाएंगे उस महीने जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके अगले साल के लिए, यानी कि जितने साल की आप टीडी अकाउंट ओपन करवाएंगे वही इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्या टीडी अकाउंट के अंदर ऑटो रिन्यूअल की फैसिलिटी मिलती है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की या फिर 5 साल की टीडी ओपन करवाई हुई है, तो जब भी वो टीडी मैच्योर होगी वो अगले आने वाले समय के लिए ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगी। मान लीजिए आपने 1 साल की टीडी ओपन करवाई है तो मैच्योरिटी वाले दिन वो ऑटोमेटिकली अगले 1 साल के लिए रिन्यू हो जाएगी। इसी तरह से 2 साल की टीडी और 3 साल की टीडी, 5 साल की टीडी भी रिन्यू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात को जानने वाले हैं, वो है प्री मैच्योर क्लोजर। अगर कोई व्यक्ति समय से पहले अपनी टीडी अकाउंट यानी कि अपनी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को क्लोज करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने टीडी अकाउंट यानी कि एफडी अकाउंट को क्लोज करवाना चाहता है तो अकाउंट ओपन करने के 6 महीने के बाद ही आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की जो टीडी है उसके अंदर आपको कुछ अलग अलग रूल्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके लिए जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 1 साल की टीडी है या फिर 2 साल की टीडी है या फिर 3 साल की टीडी है, उसको आप जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ अकाउंट ओपन करने के 6 महीने के बाद ही क्लोज़ करवा सकती हैं। लेकिन अगर आप 1 साल की टीडी, 2 साल की टीडी या फिर 3 साल की टीडी को अकाउंट ओपन करने के 6 महीने के बाद क्लोज़ करवाते हैं और 1 साल के पहले क्लोज़ करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होगा वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अगर आप 2 साल की टीडी को 1 साल कंप्लीट होने के बाद क्लोज करवाते हैं तो आप क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट ले चुके होंगे तो आपको अकाउंट क्लोज करवाते टाइम पर जो आप इंटरेस्ट की अमाउंट ले चुके हैं उसके ऊपर आपका जो 1 साल की जो टीडी है उसका जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसका 2% आपको डिडक्ट करके बाकी की अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस दे दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपने 2 साल की टीडी ओपन करवाई थी, 1 साल उसका कंप्लीट हो चुका है और उसका इंटरेस्ट भी आपको मिल चुका है, उसके 2-3 महीने और भी ऊपर हो चुके हैं 1 साल से, तो जो पिछले साल का आपको इंटरेस्ट मिला था उसके अंदर जो 2% की डिडक्शन कर ली जाएगी और जो बाकी का जो आपका मंथ
मंथ है, 1-2 महीने ऊपर हुए हैं, उसका आपको जो है वो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से अगर आप 3 साल की टीडी को 1 साल कंप्लीट होने के बाद क्लोज करवाते हैं तो उसके ऊपर भी यही सेम रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो जानने वाली वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल की टीडी ओपन करवाता है और वो उसको प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहता है, यानी कि समय से पहले बंद करवाना चाहता है, तो इसके रूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप 5 साल की टीडी को सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ओपन करने के 4 साल के बाद ही क्लोज करवा सकती हैं। आप इसको 6 महीने के बाद क्लोज नहीं करवा सकती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप 5 ईयर टीडी को 4 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको सेविंग अकाउंट का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 5 साल के टीडी को अगर आप समय से पहले क्लोज करवाते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि 1 साल की टीडी, 2 साल की टीडी, 3 साल की टीडी और 5 साल की टीडी के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 साल की टीडी से। तो अगर आप उसके अंदर 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो इस टाइम पर जो उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 6.9%। और 1 लाख रुपए जमा करने पर इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 1 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगी, इंटरेस्ट की अमाउंट जो मिलेगी वो मिलेगी 7,080 रुपीज़। और आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 1,07,080 रुपीज़। तो अब हम बात करते हैं 2 साल की टीडी अकाउंट की। तो अगर आप 2 साल की टीडी अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 2 साल की टीडी का वो है 7%। और यहाँ पर इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी वो ईयरली अमाउंट मिलेगी 7,185 रुपीज़। तो क्योंकि ये टीडी अकाउंट 2 साल का है तो आपका 2 साल का टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 14,371 रुपीज़। और आपकी 2 साल के बाद आपकी जो अमाउंट हो जाएगी वो टोटल बन जाएगी 1,14,371 रुपीज़। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3 ईयर टीडी की। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 3 ईयर टीडी ओपन करवाते हैं और उसके अंदर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो उसका जो इस टाइम पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.1%। और इस हिसाब से आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा 7,291 रुपीज़। तो क्योंकि ये जो स्कीम है ये 3 साल की है तो 3 साल का आपका टोटल इंटरेस्ट जो अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 21,873 रुपीज़। और आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी 3 साल के बाद 1,21,873 रुपीज़। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं 5 साल की टीडी की। तो अगर आप 5 साल की टीडी ओपन करवाते हैं और उसके अंदर 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो इसका जो इस टाइम पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.5%। और इस हिसाब से आपको हर साल जो इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 7,713 रुपीज़। तो क्योंकि ये जो अकाउंट है ये 5 साल का है तो 5 साल तक लगातार आपको हर साल 7,713 रुपीज़ जो मिलेंगे वो टोटल अमाउंट बन जाएगी 38,567 रुपीज़। और आपकी जो 5 साल के बाद टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 1,38,567 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।